अब जैसे हमारे सेंटर में लोग आते हैं जी, अब आप यकीन मानिए सिद्धार्थ जी, सुबह 9 बजे हम शुरू होते हैं, रात को कई बार 2-2 बज जाते हैं, पूरी रात निकल जाती है, इतना पेशेंट होता है। और सोने के लिए हमें 3-4 घंटे मिलते हैं मुश्किल से। तो आप देखिए कि उसमें पेशेंट 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे हैं जी? उनको कोई उम्मीद है, उनको ये उम्मीद है कि ये आदमी हमें कम से कम वो चीज़ बताएगा जो सही है। अगर हम उसके साथ धोखा कर देंगे, 4 घंटे वो बैठा, फीस भी दी, पैसा भी दिया, घर जाके उसके साथ वही हो जाए कि मैं तो ठगा गया, मैं तो लुट गया, फिर क्या फ़ायदा उस जीवन का। तो इसीलिए लोग मेरे पास इतने इतने घंटों बैठते हैं और दवाई लेके जाते हैं। 6-6 महीने, साल-साल पेशेंट रिपीट होते हैं। तभी रिपीट होते हैं सर अगर उनको सही चीज़ मिल जाए। कई पेशेंट तो यही कहते हैं कि गोयल साहब बस फ़ोन उठा के कह दिया करो कि आपको कुछ नहीं होगा, बस हमें कुछ नहीं होगा। मतलब ये बात सुनने के लिए लोग कहते हैं कि गोयल साहब के मुँह से इतना ही सुन लेना कि आपको कुछ नहीं होने वाला, यार मैं बैठा हूँ। तो कहते हैं हम तो उतने में जी लेंगे। मतलब ऐसा भी कोई कहने को तैयार ही नहीं। हर वैद्य यही कहता है तू अगर 2 घंटे ना आया तू मर जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। डरा डरा के लोग उसको जीने से मतलब मजबूर कर देते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर कैंसर के पेशेंट हैं, क्रॉनिक पेशेंट कैंसर के हैं, HIV के हैं, जिनका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, गठिए के पेशेंट हैं, अब शुगर है, गठिया है, थायराइड है, कैंसर है या HIV है, और ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनको अच्छे तरीके से जीवन पोषण दिया जा सकता है। अब कैंसर के पेशेंट को जो डॉक्टर, जो वैद्य, जो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये कह देते हैं अब ख़त्म हो गया इसका, हमारे पास इलाज, इसको घर पे ले जाओ, इसकी सेवा कर लो, 40 दिन 50 दिन का टाइम दे के छोड़ देते हैं। ये कौन होते हैं किसी को 40 दिन का टाइम देने वाले? धर्मराज थोड़ी ना बन गए ये। लेकिन उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने दिन ही चलेगी अब इसकी बॉडी। अगर उसमें हम आयुर्वेद फूक देते हैं, सिंपल चीज़ें दे देते हैं उसको, सुबह से रात तक उसका दिनचर्या ठीक कर देते हैं, तो वो आदमी, हमने देखा ये 1.5 साल 2-2 साल ज़िंदगी को अच्छे से जी के गए हैं, अपनी वसीयत सब बना के गए हैं, तंदुरुस्ती लेके गए हैं। पता उनको होता था कि गोयल साहब को मिल लिए, अब हम 2-3 साल तो अपने काम काज मुका लेंगे। क्यों? हेल्थ तो तभी चलेगी ना जी जब उसके अंदर अच्छी चीज़ें डालेंगे। अब जैसे ये पाउडर हम देते हैं, मान लो एक ये अपना लीवर का कैंसर है, कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, उसको हम कहते हैं लीवर की दवाई तो डेली खानी है, और कुछ खाओ चाहे ना खाओ, लीवर ठीक रहेगा, यही आपको भगा के रखेगा घोड़े की तरह। और इसके अंदर देख लो कालमेघ, कुटकी, चरायता। अब जितने भी लोग हैं, जितने विद्वान वैद्य हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे, आम पब्लिक को नहीं पता। कालमेघ, कुटकी, चरायता, उसके साथ आंवला, भूमि आंवला, ये 4 चीज़ें डालनी है जी। और आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में देते रहो पेशेंट को, मतलब कि जब जबराज का टाइम ही आ गया लेके जाने का, तब लेके जाएगा। अकाल मृत्यु नहीं आती कि ऐसी बिना मतलब चलाना हो गया उसका। और साथ में इसके दिया गया अश्वगंध, शतावर, गोक्षूर, सफ़ेद मूसली और कौच बीज। सिद्धार्थ जी बताऊं इसके बारे में कुछ? जी जी, आपके जीवन में बहुत महत्व रखेगी ये चीज़। ये क्या? दिखाइए मुझे ना, एक बार देख लूं मैं। ZX 1000। अच्छा बताइए। हाँ, ये मतलब इसके अंदर जो डाला है ना, सबसे पहले अश्वगंध, जो मैंने यूथ को पढ़ाने में मतलब समझा, मैन पावर के लिए। हाँ, यूथ पढ़ गया इसको कि अगर मैं जिम कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो मुझे ये खाना चाहिए अश्वगंधा। मैं नहीं कहता कि मेरा डब्बा कहाँ जाएगा, 140 करोड़ को इतना डब्बा मैं कहाँ बनाऊंगा, घर पे बनाओ और खाओ। लेकिन जो मेरे पास आते हैं उनको हम शुद्ध ही देते हैं, कोई चीज़ में मिलावट नहीं होती। इसमें देखो अश्वगंधा है, शतावरी है, अश्वगंध, शतावरी, गोक्षूरा। गोक्षूरा जो है बाथरूम को क्लीन करता है, बाथरूम के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है, पस सेल है, साफ रहेंगे, बंदा खाता रहे इसको। और साथ में इसके अंदर मूसली सफ़ेद, जो आपके बॉडी के अंदर बीरज है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब इंसान की बॉडी में अगर बीरज स्ट्रॉन्ग है, ब्लड की क्वालिटी अच्छी है, तो उसके जैसा तंदुरुस्त कोई हो ही नहीं सकता। और फिर इसके अंदर है कौच का बीज, जो बॉडी के अंदर एक एनर्जी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बीरज को थिक करके पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। 5 चीज़ें हैं जनाब, कमाल का रिजल्ट है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, अपने घर के आसपास जो भी पंसारी है उसको बोल दो कि ये चाहिए, शुद्ध देंगे, घर पे लाओ, उनको अच्छे से पानी में धो के बाहर छाया में सुखा लो, 8-10 दिन में सूख जाते हैं। उसके बाद कूट पीस के मिक्सी में ग्राइंड करके 1 चम्मच डेली गर्म दूध के साथ रात को खाना शुरू कर दो। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी से आपको मुक्ति दिलाएगा, अगर नहीं है तो बीमारी आसपास भी नहीं आने देगा। ये ऐसी चीज़ है। और किसी भी बीमारी की बात करें, हर बीमारी में
ये हर बीमारी में हम ऐड करते हैं। कोई भी पेशेंट आता, ये मतलब लाइफ सेविंग चीज़ें हैं। ये मतलब जन्म से लेके, जन्म तो नहीं कह सकते, जन्म होता है कि जब बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 12-13 साल की उम्र से लेकर के 100 साल की उम्र तक कोई भी इसको खा सकता है। ये ऐसी चीज़ है। क्या बात है सर जी, ये तो मैं अभी रख रहा हूँ अपने साथ। हाँ, ठीक है। आपको तो मैंने पूरा भंडार देना है इनका, अरे रे, बहुत अच्छा। क्योंकि आपकी जरूरत बहुत है दुनिया को। थैंक यू सो मच सर बहुत जी। ज्यादा है। और आपकी भी सर। हाँ, हम अपना सारा आपके अंदर डाल देंगे, आप बताते रहना लोगों को। क्या बात है सर।